नमस्कार दोस्तों, इंडियन फिश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि छोटे से तालाब में भी मछली पालन करके कैसे लाखों कमाएं। क्योंकि दोस्तों आजकल जो युवाओं का रुझान हो रहा है वो मछली पालन की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अन्य जो किसान हैं जो कृषि से जुड़े हैं वो खेती को छोड़ के मछली पालन की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में एक समस्या ये आती है कि जिसके पास बड़ा लैंड है, जिसकी ज़मीन बड़ी है, वो तो मछली पालन कर ले रहा है कमर्शियल लेवल पे। लेकिन क्या जिसके पास ज़मीन कम है या जिसका छोटा तालाब है या जिसके पास छोटा ज़मीन है, कम ज़मीन है, क्या वो मछली पालन कर सकता है? और कर सकता है तो किन मछलियों का पालन कर सकता है, उनका डेंसिटी कैसे रखें और कितने दिन में उनकी हार्वेस्टिंग होती है, कितनी उनकी मार्केटेबल साइज़ है। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं, मछली पालन करना शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने मछली पालन अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले दोस्तों मछली पालन की ट्रेनिंग ले लें, फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग ले लें। क्योंकि दोस्तों बिना जानकारी के अगर आप मछली पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पहले होता था तो आदमी ट्रेडिशनल तरीके से करता था, तो उसमें आप 1 एकड़ में 2000 या 3000 मछलियों का स्टॉकिंग करते हैं, आईएमसी का कॉर्प का। तो अब वो 3000 आजकल जो हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं वो 6000 हो गया है। तो इसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है बिना ट्रेनिंग के। तो अगर आप नए हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जानकारी ले लें मछली पालन के विषय में, ट्रेनिंग ले लें। कहीं से भी किसी अच्छे ट्रेनर से आप मछली पालन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग दी जाती है फिश फार्मिंग की। अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक है कि छोटे से तालाब में मछली पालन कैसे करें और किन मछलियों का पालन करें। दोस्तों सबसे पहले बता दें हम कि अगर आपका तालाब छोटा है, अगर आपका तालाब 10,000 स्क्वायर फीट से कम है, तो आप आईएमसी और कार्प का पालन उसमें न करें। क्योंकि दोस्तों आईएमसी और कार्प बड़े तालाब की मछलियां हैं, इन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होता है। तो आपका तालाब अगर छोटा है तो छोटे तालाब में भी बहुत सारी मछलियां हैं जिनका पालन किया जा सकता है और जो हाई वैल्यू फिश है। जैसे पहले नंबर पे आती है छोटे तालाब के लिए सिंघी। अगर आप सिंघी का पालन करते हैं, छोटा तालाब है अगर आपका और आप सिंघी मछली का पालन करते हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 1000 सिंघी मछली का पालन किया जा सकता है। और इसका मार्केटेबल साइज़ होता है 250 ग्राम और इसका कल्चर टाइम होता है लगभग 6 महीने। ये 6 महीने में 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम तक चली जाती है जो इसका मार्केटेबल साइज़ है। ये इससे ज़्यादा वेट नहीं गेन करती है और इससे ज़्यादा दिन तक आपको रखना भी नहीं चाहिए अपने तालाब में। इसका मार्केटेबल साइज़ 250 ग्राम ही होता है, 200 से लेकर 250 ग्राम। और इसकी मार्केट प्राइस लोकल में या फुटकर में देखें तो 400 से 800 रुपये केजी के बीच में ये सेल होती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक ये समस्या होती है कि इसके डंक होते हैं साइड में, और अगर आप इसका पालन कर रहे हैं अपने तालाब में तो इसको निकालने के टाइम में थोड़ी सी समस्या होती है। तो अगर आप अपना तालाब बनाएं तो तालाब की गहराई एक तरफ थोड़ी ज़्यादा रखें, जिससे कि पानी निकालने के बाद मछलियाँ एक किनारे चली जाएँ और आपको मछली निकालने में आसानी हो। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों देसी मांगूर। हाइब्रिड मांगूर तो बैन है, हाइब्रिड मांगूर का पालन नहीं किया जा सकता है, लेकिन देसी मांगूर का पालन आप कर सकते हैं। अगर आपका तालाब छोटा है तो आप उसमें देसी मांगूर का पालन कर सकते हैं। देसी मांगूर भी दोस्तों लगभग 7 से 8 महीने में 500 ग्राम तक इसका वेट चला जाता है और यही इसका मार्केटेबल साइज़ वेट भी है। तो अगर आप इसका पालन करना चाहते हैं तो इससे आप 6 से 7 महीने में अगर आप कमर्शियल फीड देते हैं 8 महीने में, तो ये आधा केजी तक 500 ग्राम तक ये चला जाता है और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं आप इससे भी, अगर आप देसी मांगूर का पालन करते हैं तो। इसके बाद जो मछली आती है दोस्तों उसका नाम है तिलापिया। अगर आपको मोनोसेक्स तिलापिया का बच्चा मिल जाता है तो आप उसका भी पालन कर सकते हैं छोटे से तालाब में। इसका भी कल्चर दोस्तों 6 से 7 महीने का होता है और इसका भी मार्केटेबल साइज़ 500 से लेकर 600 ग्राम तक होता है। 400, 500 और 600 ग्राम इसका भी मार्केटेबल साइज़ होता है और इसका भी अच्छा प्राइस होता है मार्केट में। ये 200 से लेकर 250 रुपये केजी तक मार्केट में सेल हो जाती है आसानी से, और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है आजकल। तो अगर आप छोटे तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक मछली का पालन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो मछली आती है उसका नाम है रूपचंदा, जिसे आप पॉपलेट भी कहते हैं। इसका भी पालन आप छोटे से तालाब में कर सकते हैं। ये पर एकड़ 20,000
स्टॉक की जाती है। अब आप अपने तालाब के हिसाब से निकाल सकते हैं कि आपके तालाब का कितना बड़ा है और उसमें कितनी सीड स्टॉकिंग करनी चाहिए। तो और इसका भी मार्केटेबल साइज़ लगभग 1 केजी होता है और ये 6 से 7 महीने में 1 केजी हो जाती है, अगर आप कमर्शियल फीड देते हैं और थोड़ा सा मेंटेन करते हैं दोस्तों। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये होती है कि आप को अगर आपका तालाब छोटा है और आप हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी। तो दोस्तों अगर आप हाई डेंसिटी पे करते हैं और तालाब छोटा रहता है तो उसमें ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगता है। तो आप अगर आप रूपचंदा का पालन करते हैं तो उसमें आपको ऑक्सीजन के लिए एरिएटर या ब्लोवर, जो भी आपके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या जो आप कर सकते हो, उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। दोस्तों इसके बाद जो मछली आती है उसे हम फंगास या प्यासी या बैखी, कई उसका क्षेत्रीय नाम होता है, लेकिन फंगासी उसका हर जगह चलने वाला नाम है, फंगास जिसे कहते हैं। तो आप इसका भी पालन कर सकते हैं छोटे तालाब में। और ये कोल्ड ब्लडेड फिश होती है। अगर आप इसका पालन करते हैं तो इसका पालन करने के लिए आपको मार्च से लेकर और नवंबर महीने के बीच में ही करना होगा, यही इसका कल्चर टाइम होता है। और इसका मार्केट वेट 1 केजी होता है, ये इसका मार्केटेबल साइज़ 1 केजी होता है। और इसका कल्चर भी लगभग 5 महीने से लेकर 6 महीना होता है। ये 5 से 6 महीने में 1 केजी बड़े आसानी से हो जाती है, अगर आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं या अच्छा प्रोटीन वाला फीड देते हैं तो। लेकिन दोस्तों इसके साथ भी एक समस्या होती है ऑक्सीजन की। अगर आप हाई डेंसिटी पे करते हैं फंगास को तो आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, एरिएटर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी इसका आप पालन कर सकते हैं। और दोस्तों ये 1 एकड़ में 20 से 25,000 की स्टॉकिंग की जाती है इसकी। तो आप अपने तालाब के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका तालाब कितना बड़ा है और आपको कितना स्टॉकिंग करना है। और कोशिश करें कि इसका सीड स्टॉक आप मार्च से लेके और जून तक ही अपने तालाब में करें। उसके बाद अगर आप करते हैं तो जब इसका कल्चर नवंबर के बाद जाता है तो इसकी मोर्टेलिटी होने लगती है, ये मरने लगती है। क्योंकि जब टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे जाता है तो इसका ब्लड जमने लगता है, खून जमने लगता है, उसका थक्का बनने लगता है और ये मरने लगती है। तो कोशिश करें कि इसको अगर आप इसका पालन करते हैं तो मार्च से लेके और नवंबर तक के बीच में ही करें। दोस्तों इसके बाद जो मछली आती है उसका नाम है मुरल या स्नेक हेड लोग कहते हैं, या कई जगह उसे गरई कहते हैं। तो इसे भी आप हाई डेंसिटी पे छोटे से तालाब में पाल सकते हैं। ये जो मछलियां हैं इनका वेट तालाब से इनके वेट का कोई मतलब नहीं होता, तालाब छोटा हो या बड़ा हो, ये एक जैसा ही वेट गेन करती हैं। तो इसीलिए इन्हें छोटे तालाब में भी पालने में कोई समस्या नहीं आती है। तो अगर आप स्नेक हेड पालते हैं तो ये 1 एकड़ में इसकी भी 20 से 25,000 स्टॉकिंग होती है। और इसका भी कल्चर टाइम लगभग 6 से 7 महीने का ही होता है। और मार्केट साइज 500 ग्राम से लेके 600-700 ग्राम तक इसका भी मार्केट साइज होता है। और ये बॉटम फीडर मछली होती है, तालाब के तली में रहती है। तो अगर आप इसे कमर्शियल फीड देते हैं या अच्छा प्रोटीन वाला फीड देते हैं तो ये भी आपका 6 से 7 महीने में 600-700 ग्राम तक चली जाती है, जो मार्केटेबल साइज़ होता है इसका। और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं इससे भी। लेकिन इसके साथ भी ऑक्सीजन की थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये बॉटम में रहती है तो इसे भी ऑक्सीजन के लिए एक अलग से व्यवस्था देनी पड़ती है, ये एरिएटर की या फिर ब्लोवर या जो भी आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं वो व्यवस्था इसको देनी पड़ती है। तो ये तो हो गई वो मछलियाँ जिनका पालन आप छोटे से तालाब में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनके साथ एक समस्या ये आती है कि ये इनका छोटा तालाब होता है, इनका पालन आप छोटे तालाब में करते हैं और छोटा तालाब होने के कारण उसमें अपने आप ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पाता है और सनलाइट भी कम ही पड़ता है। और स्टॉकिंग की हाई डेंसिटी पे होती है तो थोड़ा सा कभी कभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज आती है या अमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो आपको जो मेडिसिन होती हैं जो नेसेसरी हैं जिनकी ज़रूरत आपके तालाब में हमेशा पड़ता ही है, जैसे ऑक्सीजन टैबलेट हो गया या फिर अमोनिया के लिए अमोनिया बाइंडर हो गया, कुछ ऐसे ही जो टैबलेट होते हैं या जो मेडिसिन होती हैं उन सभी को आपको अपने तालाब पे रखना होगा। और इसके बाद भी हम एक बार ये कहेंगे कि अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं और मछली पालन में नए हैं तो ट्रेनिंग ज़रूर ले लें। बिना ट्रेनिंग के आप चाहे जहाँ से भी ट्रेनिंग लें, जहाँ आपको अच्छा लगे, लेकिन ट्रेनिंग ले लें। बिना ट्रेनिंग के मछली पालन कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 4 लाख या 5 लाख रुपए, तो इसमें 4,000-5,000 दे के ट्रेनिंग करना कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो सिर्फ इतने हुए जैसे 4,000-5,000 रुपये ना देने की वजह से ही आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमेशा अगर आप जो भी काम करना चाहते हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। बिना जानकारी के कुछ भी करना अच्छा नहीं होता। अगर आपको नॉलेज है तो आपको फिर इस फील्ड में कोई कहीं से ठगी या कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको सीट के प्राइस के नाम पे या फिर फीड के नाम पे
या फिर तालाब बनवाने के नाम पे का हर जगह आपको नए फार्मर के नाम पे या नए किसान के नाम पे लोग ठगी करते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो फिश फार्मिंग के बारे में, और फिर उसके बाद फिश फार्मिंग स्टार्ट करें, मछली पालन उसके बाद स्टार्ट करें। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।